अब बेवजह असमय घूमने वालों पर हो सकती है कार्रवाई। सुनकर थोड़ा शौक लगा होगा आपको, नहीं लगा तब भी देख लीजिए, पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। तो नमस्कार, जोहार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं जमशेदपुर स्टील सिटी। सबसे पहले कुछ भूमिका दे देते हैं आपको। बीते सोमवार को बिष्टुपुर के गजराज मैंसन से कैनरा बैंक के एंट्रेंस पर छगनलाल दयाल जी एंड सन्स के कर्मचारी से सरेआम 32 लाख रुपए की लूट कर दिया है। इसके बाद सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाता है और प्रशासन को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया जाता है। लेकिन 72 घंटे का अल्टीमेट देने के बावजूद प्रशासन अपराधियों को पकड़ने में विफल रहती है और साथ ही साथ जो लूटी रकम है वो तो दूर की बात है, जब अपराधी ही नहीं पकड़े गए तो लूटी रकम कहाँ से रिकवर होगी। अब 72 घंटे ख़त्म होते ही कल शुक्रवार शाम को साक्षी बसंत सेंट्रल पास का जो इलाका है, यहाँ से करीबन 10.5 लाख रुपए कीमत के सोने की लूट कर दी गई। अब यहाँ पर एक मज़ेदार ये बात यह है कि जो लूट करने वाले अपराधी थे वो खुद पुलिस वाले बनकर आए थे। तो कहीं ना कहीं एक पुलिस को चुनौती दी जा रही है अपराधियों को द्वारा कि भाई हम पुलिस वाले बनकर आ रहे हैं और लोगों को लूट कर चल जा रहे हैं। अब जो दो बड़े बड़े जो कांड और वो भी इतने बड़े बड़े इलाकों में हो गई है, इसके बाद एक प्रशासन पर सवाल ये भी उठ रहा है और आम तौर पे जो जनता जो कह रही है कि प्रशासन का ध्यान सिर्फ हेलमेट चेकिंग पर है। अभी हम जहाँ खड़े हैं पीछे आप देख सकते हैं, थोड़ा कैमरा जूम कर दीजिएगा, वहाँ भी हेलमेट चेकिंग चल रहा है। तो लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि प्रशासन जो है सिर्फ हेलमेट चेकिंग पर ध्यान दे रही है, कहीं ना कहीं इतना ही डेडिकेशन वो अपराधियों को पकड़ने में लगा दे। अब इसको लेकर जो उपायुक्त सूरज कुमार ने बैठक भी की और तभी उन्होंने जो एसएसपी उन्हें निर्देश दिया कि अभी जो भी असमय से मेरा मतलब है जैसे रात को 8-9 बजे आप बिना कारण के अगर घूमने निकल जाते हैं ऐसे ही टहलना मारने, तो हो सकता है आप पर कार्रवाई हो 107 एवं 109 के तहत, धारा 107 एवं 109 के तहत हो सकता है आप पर कार्रवाई हो। तो अगर आप भी जमशेदपुर शहर से है और अपराध में बेवजह घूमने निकल जाते हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि अभी जो पुलिस अपनी गश्ती तेज़ कर रही है, क्योंकि जब जनरल सी बात है इतने जो आपराधिक घटनाएं जो बढ़ रही है, कहीं ना कहीं ये प्रशासन को भी एक सवाल के घेरे में खड़ा कर रही है। और प्रशासन अपने आप में एक जो अपराधी जिस तरीके से दिन दहाड़े इस तरह से कांड को अंजाम दे रहे हैं, कहीं ना कहीं अपराधी खुद एक प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं कि हम इतने बड़े बड़े कांड कर रहे हैं और अभी तक किसी भी लूट का कोई अपडेट नहीं आया है। इसको लेकर दूसरा सवाल जो है कि जो हेलमेट चेकिंग की जो बात हो रही, लोग ये कह रहे हैं कि हेलमेट चेकिंग जो है वो रेगुलर चल रहा है, लेकिन अपराधियों के ऊपर नकेल कसने की बारी जब आ रही जब प्रशासन ढीला मालूम पड़ रहा है। इस पर डीसी सूरज कुमार ने कहा कि हेलमेट चेकिंग रूटीन का हिस्सा है, इसको लेकर किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो अपराधियों को पकड़ने की बात है, जो गश्ती वगैरह है वो बढ़ा रही है। तो ये छोटा सा वीडियो करने का मकसद यही था कि बहुत बार जब शहर में आपराधिक घटनाएं बढ़ जाती हैं तो क्या होता है ना कि वो एक कहावत है ना, गेहूं के साथ घुन भी पिसा जाते हैं। तो अब ऐसे समय पर जो प्रशासन का काम होता है वो छोटी सी भी अगर आप गतिविधि कर देते हैं जिस पर प्रशासन को आप पर डाउट चला जाता है, तो कहीं ना कहीं आप भी एक भुक्तभोगी बन जाइएगा। तो अगर आप जमशेदपुर से कोशिश करिएगा आप बेवजह ऐसी रात में ना निकल जाइए, नहीं तो फिर प्रशासन के घेरे में आ जाइएगा और फिर धारा 107 एवं 109 के तहत आप पर कार्रवाई हो सकती है। ये छोटा सा अपडेट आपके लिए था और इसी के साथ बता दूं कि अभी तक जो बड़े बड़े जो 2 कांड हुआ, अभी तक फ़िलहाल इस पर कुछ अपडेट नहीं है। प्रशासन अपने ओर से काम कर रही, अब आगे ये देखना है कि पुलिस कितना इसको लेकर तत्पर है, कितने त्वरित तौर पर काम करती है। और कहीं ना कहीं ये अब जब शहर की बात करूं तो शहर में एक बड़ा वर्ग है जो रोज़गार नहीं करता, वो व्यवसाय करती है। और व्यवसाय करती है तो जनरल सा बात है कि सारे व्यवसायी जो होते हैं वो अपने जो पूंजी जो है घर से लगा कर नहीं करते। बहुत लोगों का बैंक से लोन लेकर भी पूंजी लगाते हैं। और कहीं ना कहीं अगर इस तरीके से
सरेआम इस तरीके से घटना अगर हो जाती है तो एक तो मतलब व्यवसायी तो डरेंगे ही कि भाई हम क्या करें, हम पैसा कहाँ लगाएं। तो इसके लिए हो सकता है कि अपना व्यवसाय बंद कर दे, और जब एक व्यवसाय बंद करता है तो कहीं ना कहीं उससे जुड़े कुछ लोगों का रोज़गार भी ये हो जाता है। अब आगे देखने वाली ये बात है कि एक सप्ताह में जब इतने बड़े बड़े 2 घटनाएं हो जाती, इसको लेकर ये अपराधी जो हैं कब तक पकड़े जाते हैं और लूट की रकम को रिकवर किया जाता है भी या नहीं। तो फिलहाल ये छोटा सा अपडेट, उम्मीद करते हैं कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अपने शिकायतें एवं सुझाव नीचे लिखना ना भूलें, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी। कैमरामैन खालिद वलीद के साथ मैं अभिषेक आपसे लेता हूँ इजाज़त। धन्यवाद।